प्रियो, हम सब आनंदित हैं और परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं कि उसने हमको एक और उपवास काल में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया है। 14 फरवरी 2024 को लैंड डेज शुरू हुए थे, अर्थात ऐश वेंसडे था, और उस दिन से लेकर 5 मार्च 2025 तक 386 दिन हो गए। और इन 386 दिनों में संसार में बहुत कुछ घटा, बहुत सी घटनाएं घटी। मुझको याद है, पिछले दिनों एक समाचार आया था। एक महिला ने अपने पति को फोन किया कि 10 मिनट के बाद उसका प्लेन लैंड करने वाला है, और उसका पति कार लेकर एरोड्रोम की ओर चला गया कि कुछ देर में प्लेन लैंड करेगा और वो बाहर आएगी और वो उसको घर लेकर जाएगा। और जब वो एरोड्रोम पर पहुंचा तब देखा कि वहां पर बड़ी अरफा तरफी मची हुई है। पूछा तो पता चला कि एक प्लेन जो उतरने वाला था अचानक से एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया और पास की झील में जा गिरा है। और कुछ समय बाद पता चला कि प्लेन के सारे यात्री और हेलीकॉप्टर के भी सारे यात्री मर गए हैं। 10 मिनट पहले उस स्त्री ने बात करी और 10 मिनट के बाद सब कुछ खत्म हो गया। और ये एक घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों और बल्कि हजारों घटनाएं इन 386 दिनों में घटी। कभी प्लेन क्रैश हुए, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हुए, कभी अच्छी भली जाती हुई बस मोड़ पर ड्राइवर की असावधानी के कारण खड्ड में गिर गई और लोग कालकलवित हो गए। कहीं भगदड़ मच गई, कहीं पर आग लग गई और कई बहुमूल्य जानें उसमें चली गईं। कितने बीमारियों में चले गए और कितने निराशा में पड़कर सुसाइड कर लिए। इन दिनों में हजारों लाखों लोग इस संसार से अचानक से चले गए, या ऐसी मुसीबतों में, ऐसी बीमारियों में, ऐसी पीड़ाओं में, संकटों में, प्राकृतिक आपदाओं में फंस गए कि उनका जीना दुश्वार हो गया। पिछले दिनों बर्फ का पहाड़ टूट गया और कई दर्जन मजदूर उसमें दब गए। और ऐसी तमाम घटनाएं पिछले संयम काल से इस संयम काल तक घटी हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्राकृतिक आपदा में या किसी ऐसी बड़ी बीमारी में नहीं पड़े हैं जिसमें पड़कर हमारा निकास संभव ना होता। इस संयम काल में हम जाएं उसके पहले हम इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर ने इन 386 दिनों में, 366 दिन थे पिछले वर्ष में, लीप ईयर था, और संयम काल 20 दिन विलंब से उसके बाद शुरू हुआ है। और इसलिए मैं 386 दिन की बात कर रहा हूं। इन 386 दिनों में हम सुरक्षित रहे। ये हमारी योग्यता नहीं, ये हमारी धार्मिकता नहीं, ये हमारे अच्छे काम नहीं, या ये हमारा चुनाव नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है। और इसीलिए पौलुस रोमियो के नाम
अपने पत्र के 12वें अध्याय की पहली लाइन में लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर हम संयम काल में जाएं, हम उपवास करें, प्रार्थना करें, मीटिंगों का आयोजन अपने घर में करें या मीटिंगों में जाएं, उसके पहले थोड़ा सा रुक कर हम परमेश्वर की दया को स्मरण करें। विलाप गीत उसके 3 अध्याय के 22वें पद को हम अक्सर दोहराते हैं। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यह परमेश्वर की दया है कि आप और मैं जीवित, सुरक्षित, आनंदित और स्वस्थ पाए जाते हैं। और परमेश्वर की दया के विषय में लिखा है कि उसकी दया अमर है, वो अपनी दया को हम पर बनाए रखता है। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 50वें पद में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं, अर्थात परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, उन पर पीढ़ी से पीढ़ी तक, सिर्फ इस पीढ़ी पर अगली पीढ़ी पर भी बनी रहती है। और निर्गमन उसके 20वें अध्याय के 6वें पद को हम देखते हैं, और वहां पर परमेश्वर लिखवाता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर अपने डरने वालों, उससे प्रेम करने वालों, उसके भय में चलने वालों, उसकी आज्ञाओं को मानने वालों पर अपनी दया को बनाए रखता है। और परमेश्वर की यह दया जिसको हम स्मरण करें, 3 प्रकार से यह हमारे जीवन में आती है। सबसे पहली वो दया जो हम पहचान भी नहीं पाते। परमेश्वर की दया हम पर होती है, संसार पर होती है, लोगों पर होती है, लेकिन वो उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये उनकी योग्यता या उनके किसी गुण का परिणाम नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो हम पर है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 45वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा है, वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। ये सूर्य उदय, सूर्य का प्रकाश, ये मेह का बरसना, ये प्राकृतिक उपलब्धताएं परमेश्वर की दया से आपको और मुझको मिलती हैं। और वो इस दया में भेदभाव नहीं करता कि वो धर्मियों पर सूर्य उदय करेगा और पापी अंधेरे में रहेंगे, या उनके खेतों पर वर्षा नहीं होगी। परमेश्वर सब पर दया करता है। ये मनुष्य पहचान नहीं पाता। ये पहली प्रकार की दया है जो हम पहचान नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हम पर करता है। और जब हम प्रेरितों काम उसके 14वें अध्याय के 17वें पद को देखें, वहां लिखा है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा। परमेश्वर आप पर और मुझ पर भलाई करता रहता है, और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता है। आप और मैं जो पिछले
86 दिनों तक आनंदित रहे, हमको समय पर भोजन मिलता रहा। ये परमेश्वर की दया है, उसकी भलाई है। वो आप पर और मुझ पर इस प्रकार से करता, हम समझ नहीं पाते, लेकिन आपको और मुझको वो तृप्त करता है, वो आनंदित करता है। वो आपको और मुझको तमाम खतरों विपत्तियों से बचाता है। दूसरी दया जो परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में होती है, जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं और जब हम परेशानी में पड़कर परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 13वें पद में 10 कोढ़ियों का उल्लेख है और वो नगर के बाहर खड़े हुए हैं और यीशु मसीह से निवेदन कर रहे हैं और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये 10 कोढ़ी नगर से बहिष्कृत हैं, ये नगर में नहीं आ सकते हैं, ये किसी के पास नहीं जा सकते हैं और दूर खड़े होकर वो दया की याचना कर रहे हैं। यीशु मसीह उन पर दया करते हैं और उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर अद्भुत दया की। उनको किसी वैद्य के पास, किसी सरोवर में या किसी पहाड़ पर या कोई रीति विधि को पूरा करने नहीं भेजा। उनसे कहा, जाओ और याजकों को अपने आप को दिखाओ, ताकि वो उनको शुद्ध घोषित कर सके और वो नगर में याजकों के अनुमति से रहने पाए। यह है परमेश्वर की दया, जो जब हम उससे याचना करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, संकट में रहकर जब हम उसकी ओर निहारते हैं। कईयों को हम देखते हैं, उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने उनको बुलाया और उनके आंखों को छुआ और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो, और वो चंगे हो गए, देखने लगे। यह है परमेश्वर की दया, जो अपने मांगने वालों पर जब वो संकट की परिस्थिति में रहते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर को, और वो उन पर दया करता है। और तीसरी दया परमेश्वर की तब प्रकट होती है जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होने के कारण दंड को भेज देता है। और जब दंड मनुष्य पर आता है और वो परमेश्वर से निवेदन करता है, परमेश्वर फिर से उस पर दया करता है। उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कैन का उल्लेख, जिसने अपने भाई को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया था और कैन की भेंट ग्रहण नहीं हो पाई थी। और इस क्रोध में, इस ईर्ष्या में, इस जलन में उसने अपने भाई को मार डाला। और तब परमेश्वर कैन से कहता है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। क्योंकि वो किसान था और वो परमेश्वर के पास भेंट में अपनी खेती का सामान ही लाया था। और परमेश्वर उससे कहता है कि तूने जो अपने भाई की हत्या कर दी है, इसलिए अब चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। तू पृथ्वी पर भेतू और भगेड़ा होगा, तू पृथ्वी पर स्थिर रह भी नहीं पाएगा। और तब कैन कहता है परमेश्वर से,
तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। वो परमेश्वर से निवेदन करता, ये जो दंड तूने दिया है ये मेरे सहने के बाहर है। और तब परमेश्वर की दया प्रकट होती है। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यह है परमेश्वर की दया। बहुत गलत कार्य कर चुका था कैन, लेकिन जब वो कहता है कि जो दंड तूने दिया है बहुत कठिन है, मैं सह नहीं सकता, उस पर दया करता है। हम नीनवे को देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध नीनवे नगर पर आ जाता और वो घोषणा करवा देता है कि 40 दिन के बाद ये नगर उलट जाएगा, ये उलट पुलट हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे। और तब नीनवे के लोग उपवास करते हैं, अपने को दीन करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सुधारते हैं, टाट ओढ़ते हैं, धूल में बैठते हैं। और परमेश्वर जब इसको देखता है वो अपना निर्णय बदल देता है। परमेश्वर नीनवे को पलटने का निर्णय परिवर्तित कर देता है। यह है परमेश्वर की दया। वो 1,20,000 लोगों को मारने से इनकार कर देता है। और इसलिए जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 3 पद को देखते हैं, पौलुस परमेश्वर के विषय में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है। पौलुस परमेश्वर को दया का पिता कहता है। और इस उपवास काल में, इन लैंड डेज में हम उपवास करें, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की दया को स्मरण करें, क्योंकि पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है। वो दया का पिता है और उसकी दया है कि पिछले संयम काल से लेकर इस संयम काल तक हम सुरक्षित हैं। और इसलिए इस संयम काल में हम उपवास में जाएं, प्रार्थनाओं में जाएं, पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की दया को स्मरण करके हम उसका धन्यवाद करें, उसको उन तमाम आशीषों के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हमने इन पिछले 386 में प्राप्त की है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और निश्चय ये संयम काल हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण ठहरेगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया अमर है और हम पर बनी रहती है, और उसी का परिणाम है कि हम फरवरी 14, 2024 से इस 5 मार्च 2025 तक सुरक्षित पाए जाते हैं। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई धार्मिकता नहीं और ना कुछ हमारी शक्ति है, लेकिन यह आपकी दया है और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप में होकर हम इस संयम काल को व्यतीत करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।